हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को मिक्स नरेशन की टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं और यह टॉपिक मुख्य रूप से इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यह जो दोस्तों हमारा मिक्स नरेशन है वह इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही खास टॉपिक है जो हमारे अंदर उस ऊर्जा को भरती है जिसके द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। ये मिक्स नरेशन आपको क्वेश्चन आंसर के दौरान, किसी पैसेज का ट्रांसलेट करने के दौरान बहुत जगह आपके लिए उपयोगी है दोस्तों। इसलिए इस मिक्स नरेशन की टॉपिक को बखूबी अच्छी तरह से आप पढ़ लें ताकि आपकी समस्या जो है वो सुलझ सके। दोस्तों, इस मिक्स नरेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये मिक्स नरेशन की टॉपिक तभी समझ में आएगी जब मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक वाक्य का अलग अलग नरेशन के रूल्स आपको पता होंगे। जैसे मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को मिक्स नरेशन से पहले नरेशन पढ़ाया है और उस नरेशन में मैंने आप लोगों को हर एक वाक्य के नरेशन के रूल्स के बारे में बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, नियम कानूनों को दर्शाया है। दोस्तों, उन सारी चीज़ों की जानकारी होने के साथ ही ये चीज़ हमारे समझ में आ सकती है। इसलिए इस मिक्स नरेशन को पढ़ने के लिए आपको उन नियमों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमें मुख्य रूप से 5-7 और रूल्स चाहिए जो हमारे लिए मददगार होंगे। इसलिए वे जो मिक्स नरेशन से रिलेटेड जो 5-6 रूल्स हैं उन रूल्सों को हम बता दें ताकि जब मैं मिक्स नरेशन के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाऊं तो आपको किसी तरह की उलझन न आए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। इस मिक्स नरेशन का जो पहला रूल्स है दोस्तों, पहला रूल के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। ये पहला रूल क्या कहता है? मिक्स नरेशन का पहला रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कर्म ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यानी कोष्टक के अंदर वाले वाक्य में अगर कोई नाउन आया हो तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय आप करते क्या हैं कि कोष्टक के अंदर आए हुए उस नाउन को बाहर निकाल करके उस रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कह दिया जाएगा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा राहुल कामा व्हाई आर यू नॉट लर्निंग, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। प्रश्नसूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई कर्म नहीं आया है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है जिससे बात कर रहा है इस कोष्टक के अंदर वाले वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि वह व्यक्ति राहुल है जिससे हमारा सब्जेक्ट वार्तालाप कर रहा है। यानी हमको नियम के अनुसार ये दिमाग में समझना है कि सी जो है जिस पर्सन से बात कर रही है वह राहुल है। तो हमने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म दिखाई नहीं देगा और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई नाउन आया होगा तो इनडायरेक्ट के दौरान उस नाउन को आपको रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना लेना होगा। इस कंडीशन में जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे दोस्तों तो इसका हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा सी और ये राहुल इस रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बनेगा। लेकिन ये हम देखते हैं कि कोष्टक के अंदर का वाक्य हमारा जो है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए यह हमारी सेड टू क्रिया जो है, सेड क्रिया जो है इस प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार किसमें बदलेगी? आस्क्ड में बदलेगी। यानी हमने लिख दिया सी आस्क्ड और ये हमारा हो जाएगा राहुल, सी आस्क्ड राहुल। अब इस कोष्टक के अंदर आया हुआ जो हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के रूल्स हमें पता है, बताए गए हैं कि जब कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक होता है हम सेड टू क्रिया को आस्क्ड में बदल देते हैं और कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको शर्त बताया गया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप इफ या विदर का प्रयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया है कि जब कोष्टक के अंदर का जो वाक्य प्रश्नवाचक होगा अगर वह किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से अगर चालू हो तब तो हम कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे
अगर हमारे कोष्टक के अंदर का प्रश्नवाचक वाक्य जो है किसी प्रश्न सूचक अगर शब्द से चालू होता है तो इनडायरेक्ट के दौरान कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर उसी प्रश्न सूचक शब्द को क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारा नरेशन बन रहा है सी आस्क्ड राहुल व्हाई। आगे बताया गया होगा कि प्रश्न सूचक शब्द के अरे प्रश्नवाचक वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द को कामा और इनवर्टेड कामा के स्थान पर लिखने के बाद जो शेष वाक्य होता है उस वाक्य का टेंस परिवर्तन करके हम उसे साधारण वाक्य में बदल देते हैं। इसलिए बचा हुआ जो हमारा शेष वाक्य है आर यू लर्निंग योर लेसन, ये साधारण वाक्य का रूप लेगा। तो सबसे पहले हमने टेंस पहचाना, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस यू सेकंड पर्सन का है, ये राहुल के मुताबिक बदलेगा तो ये ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और ये हमारा शब्द है यो, ये भी अपने परिवर्तन के लिए राहुल के पास जाएगा, इसलिए ये अपना की अंग्रेजी है, इसलिए राहुल उसे अपना की अंग्रेजी क्या देगा दोस्तों, ही होगा और लेसन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा वाक्य जो है इनडायरेक्ट का रूप ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा चिल्ड्रेन I said not teach you your lesson. The teacher said, अध्यापक कहा, किससे कह रहा है वो चीज़ बाहर नहीं दिख रही है, बल्कि जिससे कह रहा है टीचर, वो चीज़ कोष्टक के अंदर दिख रहा है। यानी टीचर सेड, अध्यापक कहा, बच्चों आई शैल नॉट टीच यू योर लेसन, मैं तुम्हें तुम्हारा पाठ नहीं पढ़ाऊँगा। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये कोष्टक के अंदर जो आया हुआ हमारा वाक्य है वह साधारण है। इस कंडीशन में हमारा इनडायरेक्ट जब बनेगा ये हो जाएगा द टीचर सेड टू, जो हमारी क्रिया होगी वह टोल्ड में बदल जाएगी, और ये जो कोष्टक के अंदर आया हुआ जो हमारा चिल्ड्रेन शब्द है इस रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बन जाएगा। इसलिए हो जाएगा द टीचर टोल्ड चिल्ड्रेन, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर आपको पता है कि क्या लगाना होता है, दैट का प्रयोग करना होता है, और इस कोष्टक के अंदर के वाक्य का प्रोनाउन और टेंस बदल लेंगे आप। आई है, ये अपने परिवर्तन के लिए टीचर के पास पहुंचेगा, ही मिलेगा, टेंस बदलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपको बताया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का बिल, शैल का शुड और बिल का उड हो जाता है। तो इस कंडीशन में पहले हमारा यह जो आई है वह टीचर के मुताबिक बदला तो ही का रूप लिया, अब ही के मुताबिक एक क्रिया बदलेगी तो पहले यहाँ पे बिल हो जाएगा, बिल का आप सेकेंड फॉर्म हम लिख देंगे, दूसरा पास्ट रूप, उड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, टीच हो जाएगा, और यह यू होगा, ये सेकेंड पर्सन का है सब्जेक्ट, ये पहुँचेगा हमारा चिल्ड्रेन के पास। जब यू पहुँचेगा चिल्ड्रेन के पास तो वहाँ पर कर्म के रूप में उसे देम मिलेगा, योर भी अपने परिवर्तन के लिए चिल्ड्रेन के पास आएगा, अपना की अंग्रेजी जब बदलेगा तो उसे दियर हो जाएगा और लेसन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको मिक्स नरेशन का पहली टॉपिक यानी पहला रूल्स क्या किया बताया। अब आगे की क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 कहता है दोस्तों कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी नाउन को संबोधित करने के लिए अगर कोई शब्द अगर आया हो तो इनडायरेक्ट के दौरान आप किस तरह से उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो रूल्स नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह दिया जाएगा सी सेड टू राहुल कामा इन्वर्टेड कामा पुअर बॉय व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बंद। बोला गया है कि
वह राहुल से कही। पुअर बॉय, यानी ये जो शब्द आया है दोस्तों पुअर बॉय, ये शब्द सी ने किसके लिए प्रयोग किया है? राहुल के लिए किया है। यानी वह राहुल को बेचारा लड़का कह करके पुकार रही है या संबोधित कर रही है। इस कंडीशन में जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ता है एड्रेसिंग। तो सबसे पहले आप लिख देंगे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग लिखने के बाद उस नाउन को लिखेंगे जिसको संबोधित किया जा रहा है। यानी सी किसे संबोधित कर रही है? राहुल को संबोधित कर रही है। इस कंडीशन में हो जाएगा एड्रेसिंग राहुल। राहुल को किस शब्द से संबोधित कर रही है उसे लिखने से पहले उसके पहले आपको एज लगाना होगा। एज पुअर बॉय, एज पुअर बॉय, यानी एड्रेसिंग राहुल एज पुअर बॉय। अब हमारा सब्जेक्ट सी है, सी लिख दिया गया। कोष्टक के अंदर का यह वाक्य आपको दिखाई दे रहा है कि कोष्टक के अंदर यह जो वाक्य आया हुआ है यह वाक्य हमारा कैसा है? प्रश्नवाचक है। इस कंडीशन में प्रश्नवाचक वाक्य होने पर जो हमारी सेड टू क्रिया होती है और किसमें बदलती है? आस्क्ड में बदलती है। तो हमने लिख दिया सी आस्क्ड। अब ये कोष्टक के अंदर का वाक्य जो प्रश्नवाचक है इस प्रश्नसूचक शब्द वाई से चालू है, इसलिए कामा इनोटेड कामा के जगह पर उस प्रश्नसूचक शब्द को लिख देंगे और बचा हुआ शेष वाक्य जो है साधारण वाक्य का रूप ले लेगा टेंस परिवर्तन के साथ। यह हमारा यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये अपने परिवर्तन के लिए राहुल के पास जाएगा, तो यहाँ पर राहुल के लिए ही हो जाएगा, टेंस बदलेगा वाज और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीटी, फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड पढ़िए। जैसे आई सेड टू मीरा, आई सेड टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, इनोटेड कामा बंद। लिखा गया कि मैं मीरा से कहा, क्या कहा? नाटी गर्ल, नटखट लड़की, शरारती लड़की। डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से लड़ाई मत करो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डू नॉट फाइट जो हमारा वाक्य है वो इम्परेटिव है और इम्परेटिव में भी वो सलाह वाला वाक्य है। तो इस कंडीशन में पहले इस नाटी गर्ल के लिए आपको रूल्स यही अप्लाई करना होगा जो ऊपर आपने किया है। तो सबसे पहले आप शब्द लिख देंगे एड्रेसिंग। लिख दिया गया एड्रेसिंग। किसे संबोधित किया जा रहा है? मीरा को। क्या कहकर संबोधित कहा जा रहा है? एज लिखने के बाद उस शब्द को लिख देंगे, यानी एड्रेसिंग मीरा एज नाटी गर्ल, एड्रेसिंग मीरा एज नाटी गर्ल। अब ये हो जाएगा हमारा आई। अब यह जो कोष्टक के अंदर का वाक्य हमारा डू नॉट शब्द से चालू है तो यह वाक्य हमारा सलाह का है। इस कंडीशन में सेड टू क्रिया जो हमारी होगी वह सेड टू क्रिया हमारी किस में बदलेगी? एडवाइस्ड में बदलेगी। यानी एड्रेसिंग मीरा एज नाटी गर्ल आई एडवाइस्ड। ठीक है, किसे? मीरा को ही एडवाइस किया जा रहा है। अगर आपकी इच्छा होगी तो यहाँ पर मीरा के लिए हर शब्द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वाक्य गलत नहीं होगा। फिर रूल्स क्या कहता है? कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हमें टू का प्रयोग करना होता है, इसलिए इस डू नॉट वाले वाक्य से डू को हटा देते हैं और टू का प्रयोग नॉट के बाद करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा एड्रेसिंग मीरा एज नॉटी गर्ल आई एडवाइस्ड हर नॉट टू फाइट, नॉट टू फाइट विथ हो जाएगा। यह योर आपका सेकेंड पर्सन का है, ये अपना परिवर्तन मीरा के अनुसार करेगा, इसलिए योर का परिवर्तन जब मीरा के अनुसार होगा तो हर होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा वाक्य जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या किया?
परिवर्तित हो गया। अब हम आगे के स्टेप को लेते हैं। अगला मिक्स नरेशन के रूल्स को आपको बतलाते हैं कि आगे के रूल्स में हमारे सामने कैसे और क्या नियम आते हैं, उस चीज़ को बतलाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कम से कम 6-7 रूल्स हैं मिक्स नरेशन के, जिनकी जानकारी के बिना हम मिक्स नरेशन के वाक्य को नहीं बना पाते हैं। अब जैसे आपके सामने एक वाक्य ऐसा भी कभी आ सकता है, जब दो लोगों के बीच कोई वार्तालाप अगर होती है तो उस वार्तालाप के दौरान कोष्टक के अंदर जो है एस या नो शब्द आते हैं। तो यस या नो शब्द आने के द्वारा भी आपको रूल्स हैं, जिस रूल्स का हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर कह दिया जाएगा रूल नंबर 3, देखें रूल नंबर 3, जैसे कह दिया जाएगा he said to Radha, he said to Radha, comma inverted comma, have you my book, have you my book, प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा डाल। फिर हो गया हमारा राधा सेड कामा इन्वर्टेड कामा नो। ये देखिए दोस्तों, जब दो लोगों के बीच अगर वार्तालाप होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इस तरह का एस या नो शब्द आता है तो इनडायरेक्ट के दौरान हम करते क्या हैं उसके बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। कभी इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कोष्टक के अंदर एस शब्द भी आ सकता है और कभी नो शब्द भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट के दौरान आपको करना क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर के वाक्य को देखते हैं। तो यह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक दिखाई दे रहा है, इसलिए जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ये हो जाएगा ही आस्क्ड, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों राधा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कोष्टक के अंदर का वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से चालू है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर में से जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं, इफ या विदर में से। फिर इस कोष्टक के अंदर का जो हमारा वाक्य है वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य का रूप लेगा। इस कंडीशन में यह जो हमारा यू है अपना परिवर्तन राधा के मुताबिक करेगा, इसलिए वहाँ पे सी हो जाएगा। और ये पास की अंग्रेजी है हैज है, इसलिए इसका परिवर्तन जो है हैड के रूप में हो जाएगा। ये हो जाएगा ही आस्क्ड राधा इफ या विदर सी हैड। यह माई जो है फर्स्ट पर्सन का शब्द है, यह अपना परिवर्तन ही के अनुसार करेगा, इसलिए जब माई शब्द ही के पास जाएगा ही हो जाएगा और उसके बाद बुक हो जाएगा। पहले वाक्य का नरेशन हमने क्या कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। अब ये नीचे का वाक्य है आपका। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि वार्तालाप हमारा ही और राधा के बीच चल रही थी। ही जो कुछ भी कहेगा उसकी बातों को सुनने के लिए राधा है, लेकिन यहाँ पर जब राधा का सेंटेंस चालू हो रहा है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको समझ लेना है कि उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है वही कर्म का रूप लेता है जो पहले वार्तालाप किया होता है। इस कंडीशन में जब हम दूसरे वाक्य का नरेशन बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा राधा, ठीक है। ये शब्द दोस्तों केवल नो है, लेकिन यह नो नहीं, इसका इस नो केवल यहाँ पर नो ही नहीं है, बल्कि उस नो वाले शब्द में एक वाक्य छिपा है। इस वाक्य का अर्थ, इस वाक्य का भाव ऊपर वाले वाक्य के अर्थ के मुताबिक होगा। जैसे वह राधा से कहा, क्या तुम्हारे पास मेरी पुस्तक है? राधा कही नहीं। नहीं का मतलब कि मेरे पास तुम्हारी पुस्तक नहीं है, यानी आई हैव नॉट योर बुक। लेकिन उस पूरे सेंटेंस को न लिख करके केवल नो शब्द लिखा गया है, इसलिए उस वाक्य के भाव को नज़र में रखते हुए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप राधा रिप्लाइड हिम, और यह नो है, इसलिए इस नो के लिए आप इन नेगेटिव लिख सकते हैं।
यानी हो जाएगा राधा रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव। अगर आप ऐसा ना लिखना सोचें तो एक दूसरा भी विकल्प आपके पास है, जो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि उस कंडीशन में आपको अवश्य टू क्रिया को रिप्लाइड में नहीं बदलना है, बल्कि आपको इस नो के लिए शब्द डिनाइड का प्रयोग करना होगा। डिनाइड, राधा डिनाइड, ये एक वर्ब है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है अस्वीकार करना, इनकार करना। अगर ये शब्द नहीं लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं, जो शब्द है आपका रिफ्यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा यह वाक्य जो है इनडायरेक्ट का रूप क्या किया, ले लिया दोस्तों आज बस इतना ही तक। अगले नियमों को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के पुनः आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी।